जिस शहीद को मोदी राज में मिला सम्मान, उस शहीद की मां अब मोदी विरोध में उतरी। राहुल गांधी से मिलकर ये क्या बोल दिया? जिस अग्निवीर योजना पर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में जंग छिड़ गई, जिस अग्निवीर योजना के खिलाफ राहुल गांधी ने सौगंध खाई, उस अग्निवीर योजना के खिलाफ अब एक शहीद की मां मैदान में उतर गई और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अग्निवीर योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले सेना के शूरवीर जवानों को शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें एक नाम कैप्टन अंशुमान सिंह का भी था, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान लेने के लिए खुद उनकी पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंची, जो इस दौरान इतनी भावुक नजर आई कि पूरे देश को रुला दिया। कैप्टन अंशुमान सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। जिस वक्त कैप्टन अंशुमान की शौर्य गाथा सुनाई जा रही थी, पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक हर कोई भावुक नजर आया। तो वहीं एक बार फिर शहीद अंशुमान का नाम चर्चा में छा गया, लेकिन इस बार कीर्ति चक्र जैसे बड़े सम्मान की वजह से नहीं, अपनी मां मंजू सिंह की वजह से, जिन्होंने मंगलवार को ही रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। दरअसल जब से मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, देश भर में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। यहां तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो संसद में सौगंध ले ली कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। अग्निवीर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राहुल गांधी को अब यूपी के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह का भी साथ मिल गया है। मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद अंशुमान की मां ने कहा, हमने भारतीय सेना और अग्निवीर योजना के बारे में बात की। देश में दो तरह की फौज नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर योजना पर विचार होना चाहिए। सरकार से अपील करती हूं कि वह इस योजना में बदलाव के बारे में सोचे। बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश के लिए आपने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आपको? अग्निवीर योजना के विरोध में उतरी शहीद अंशुमान की मां ने बताया, इस योजना में जो 4 साल का प्रावधान है ये सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार से इस योजना को बंद करने की अपील की। हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो
पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ मंजू सिंह की यह मुलाकात कोई अचानक नहीं हुई। 6 जुलाई को जब कैप्टन अंशुमान की मां अपनी बहू स्मृति के साथ राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र ग्रहण कर रही थी, उस वक्त नेता विपक्ष होने की वजह से राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे और मंजू सिंह को राष्ट्रपति भवन में भावुक होता देख उनसे मुलाकात की इच्छा जताई थी और आज मंगलवार को रायबरेली में उनसे मुलाकात हुई। बहरहाल अग्निवीर योजना का जिस तरह से विरोध हो रहा है, विपक्ष से लेकर देश के युवा और अब शहीद की मां भी इसका विरोध कर रही हैं। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच किस तरह से सदन में बहस हुई, आइए आपको सुनाते हैं। और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते।